अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले है साइंस की डेफिनेशन। साइंस इज़ अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज ड्राइव फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है जो कि ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से ड्राइव किया गया है। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाता है। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। रिकग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जानना, ऑब्जर्वेशन करना, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन बनाना, रिडक्शन करना, एक्सपेरिमेंटेशन करना, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स करना, रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। यानी कि सबसे पहले कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, उसको ऑब्जर्व किया, उसके ऊपर हाइपोथेसिस बनाई, देन उस हाइपोथेसिस से डिडक्शन कुछ लिया, डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंटेशन की, एक्सपेरिमेंटेशन से जो रिज़ल्ट्स आए उसको समराइज़ किया, देन उन रिज़ल्ट्स को रिपोर्ट कर दिया किसी जर्नल में और बुक्स पब्लिश कर दी। रिकग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की शिनाख्त करना। जब भी ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट बायोलॉजिस्ट को कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई ऐसा क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनके माइंड में आ जाता है, तो वो उस प्रॉब्लम को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स यूज़ करते हैं। वो सारे स्टेप्स बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर आते हैं और इस सारे स्टेप को हम बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। रिकग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बाद नेक्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन में जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करके जो क्वेश्चन आया था यानी जो क्वेश्चन अराइज हुआ होता है उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। 5 सेंसेस कौन कौन सी? सेंस ऑफ विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। यानी कि जो स्मेल है, टेस्ट है, टच है, हेयरिंग है, सेंस ऑफ विजन है, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके वो अपने क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन 2 टाइप की होती हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर मोर एक्यूरेट दैन क्वालिटेटिव वन। जो कोई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है उसको मोर एक्यूरेट कंसीडर किया जाता है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है उसके अंदर हमें डिजिट्स के अंदर हमारी वैल्यू मिलती है और जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है उसके अंदर हमें क्वालिटी मिलती है, यानी कि मैटर सॉलिड है, लिक्विड है, क्या स्टेट है उसकी वो मिलती है। इस तरह से जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जिसके अंदर हमें नंबर्स मिलते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट कंसीडर किए जाती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के रिज़ल्ट में। ऑब्जर्वेशन के बाद है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहते हैं किसी भी फ़र्ज़ की गई चीज़ को, यानी कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है इसका क्या रिज़ल्ट आएगा विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन, उस चीज़ के बारे में जो फ़र्ज़ी मालूमात हम हासिल करते हैं उसको हाइपोथेसिस का नाम दिया गया है। हाइपोथेसिस को बनाने के लिए 5 जनरल स्टेप्स के ऊपर एक्ट करना लाजमी है। इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, ये सिर्फ एक आम सी स्टेटमेंट होनी चाहिए। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, ये सिर्फ एक रफ सा आइडिया होना चाहिए जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसके बारे में। इट शुड बी एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो हमने चीज़ ऑब्ज़र्व की है ये जर्नल आइडिया भी उस ऑब्ज़र्वेशन के बारे में ही होना चाहिए। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, यानी कि हाइपोथेसिस को जितना सिंपल रखेंगे उतना ही ईजी होगा काम करना। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफेबल, यानी कि इसको गलत भी साबित किया जा सकता है और इस पर डिबेट भी की जा सकती है। डिडक्शन कहते हैं रिज़ल्ट कम आउट फ्रॉम हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथेसिस से जो रिज़ल्ट्स मिले हैं उनको डिडक्शन कहते हैं। डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। जो डिडक्शन है वो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है हाइपोथेसिस के। डिडक्शन को बायोलॉजिकल मेथड के अंदर इफ़ एंड देन लॉजिक्स के साथ लिखा जाता है, यानी इफ़ अगर ये होता तो देन क्या इसका रिज़ल्ट आएगा। डिडक्शन के बाद है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब है तजर्बा करना, यानी कि जो हमें रिज़ल्ट्स हाइपोथेसिस से या डिडक्शन से मिले हैं उनको एक्सपेरिमेंटली देखना कि आया ऐसा ही रिज़ल्ट शो कर रहे हैं जो हमने सोचा है या कोई चेंज है इसके अंदर। उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है। बायोलॉजिकल मेथड में एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2 ग्रुप्स कंसीडर किए जाते हैं। एक ग्रुप को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और सेकंड ग्रुप है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसको ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और कंट्रोल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिससे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के जो रिज़ल्ट्स हैं वो कंपेयर किए जाते हैं।
समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट, इसमें बायोलॉजिस्ट क्वांटिटेटिव डाटा को समराइज़ करते हैं और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज़ करके कंक्लूजन निकालते हैं। ये रिज़ल्ट तमाम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से जो वैल्यूज़ हमें मिलती हैं उसको कंपेयर करके निकाला जाता है। समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट के बाद रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट का स्टेप आता है। इसके अंदर जो रिज़ल्ट्स हमें समराइजेशन से मिले होते हैं उसको साइंटिफिकली जर्नल्स में या बुक्स के अंदर पब्लिश किया जाता है, ताकि जो न्यू रिसर्चर्स हैं उनके लिए ये रिसर्च हेल्पफुल रहे। थ्योरी, जब हाइपोथेसिस पे बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और हर बार रिज़ल्ट सेम आता है, उन रिज़ल्ट के ऊपर कोई बहस नहीं की जाती, देन वो हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाती है। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड और कॉल्ड थ्योरीज। यानी कि ऐसी हाइपोथेसिस जिस पे टाइम टू टाइम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसको बार बार टेस्ट किया गया लेकिन वो रिजेक्ट नहीं हुई, उसका कोई फॉल्स इफेक्ट या फॉल्स रिज़ल्ट शो नहीं हुआ, देन वो हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाती है। जब किसी हाइपोथेसिस को थ्योरी का लेवल मिल जाता है तो बहुत सारे साइंटिस्ट उस थ्योरी को रिजेक्ट करने के ऊपर काम करते हैं, और जब कोई थ्योरी टाइम के साथ रिजेक्ट नहीं हो पाती, देन वो थ्योरी लॉ बन जाती है और लॉ को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस आर इम्पॉर्टेंट स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड के अंदर डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस को एक इम्पॉर्टेंट स्टेप कंसीडर किया गया है। Data can be defined as information such as name, dates and values made from observation and experimentation। यानी कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल होने वाली वैल्यूज़, डेट्स, नेम को डाटा कहते हैं। डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स से जो डाटा हासिल होता है, साइंटिस्ट उसको कलेक्ट करके टेबल्स, ग्राफ, फ्लो चार्ट्स, मैप्स और डायग्राम्स के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन को डाटा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस इज़ नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव द हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट्स करके हाइपोथेसिस को प्रूव करना या डिसप्रूव करना डाटा एनालिसिस के अंदर आता है, और डाटा एनालिसिस के जो रिजल्ट्स हैं वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करके यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन को यूज़ करके एक्सप्रेस किए जाते हैं। मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। अप्लाइड मैथमेटिक्स को यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन विच नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज़ यूज्ड इंक्लूड जीन फायरिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन। यानी कि प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन को, जीन स्ट्रक्चर को या जीन फाइंडिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स का यूज़ किया जाता है। Bioinformatics refer to the computational and statistical techniques for the analysis of biological data। Bioinformatics एक ऐसी फील्ड है, ऐसी ब्रांच है जिसकी मदद से कंप्यूटर्स को और स्टैटिस्टिकल टेक्नोलॉजीज़ को, टेक्निक्स को यूज़ करके बायोलॉजिकल डाटा को एनालिसिस किया जाता है।